सभी दर्शकों को भारत माता की जय। दोस्तों मैं अभी आऊँ गोड़ेगांव में। गोड़ेगांव जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पे रविंद्र वायकर जी का प्रचार प्रसार चालू होने वाला है। तो हमारे सामने देखिए एक नगर सेवक है भारतीय जनता पार्टी के, तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का उनका प्रचार प्रसार किस तरह से चल रहा है। नमस्कार मैम, अभी हम आपके क्षेत्र में आए हैं और आपको इतने हजारों संख्या में लोगों को लेके इस तरह से प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं आप, तो किस तरह से चल रहा है प्रचार प्रसार और माहौल क्या है? कैसे है आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी कि लोग बहुत उत्साहित है। लोग चाहते हैं कि फिर से इस देश का प्रधानमंत्री जी ये मोदी ही बने, और हम जिस भी दरवाजे पे जाते हैं वहाँ पे हर किसी ने हमको खुले दिल से हमारा स्वागत किया, मुस्कुराते हुए कहा कि आएगा तो मोदी ही। मैडम आप जो है ना गली मोहल्ला पूरा चौक और हर जगह आपके कार्यकर्ता, आपके पार्टी के, आपके युति के सभी लोग देखे जाते हैं प्रचार टेम्पलेट बांटते हुए, स्टिकर चिपकाते हुए, लोगों को कन्विंस करते हुए। तो क्या मोदी जी इतना काम नहीं किए कि आप लोग को इस तरह से करना पड़ता है? लेकिन लोग तो बोलते हैं कि मोदी ने बहुत काम किया, लेकिन आपको इस तरह से क्यों रोड पे और क्षेत्र में आना पड़ रहा है? ये महायुति के जो उम्मीदवार हैं हमारे रविंद्र वायकर जी, और आप देखोगे कि सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, मैं सिर्फ वार्ड 57 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जिला की बात कर रही हूँ, उत्तर पश्चिम की। ये हर कोई चाहता है। अगर आपने देखा होगा तो राज साहब ठाकरे जी बिन शर्त उन्होंने हम मोदी जी को समर्थन दिया। पूरा देश मोदी जी को समर्थन दे रहा है। हम सिर्फ लोगों तक ये ले जा रहे हैं, उनका संदेश लेके जा रहे हैं, उनका नमस्कार लेके जा रहे हैं कि बस 20 तारीख को आपको धनुष्मान जो मोदी जी का इस जिला से जो उम्मीदवार है रविंद्र वायकर जी, उनकी निशानी हम लोगों तक लेके जा रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, लोग जब वोटिंग करने जाते हैं तो वो कमल ढूंढते हैं, तो बस उनको यही बोलने के लिए जा रहे हैं कि इस बार मोदी जी की निशानी जो इस लोकसभा से है वो धनुष बाण है। मैं इसलिए भी बोल रहा था, एक महिला थी, बुजुर्ग थी बेचारी, वो ये बोल रही थी मोदी जी ने हम लोग के लिए इतना अनाज दिया है, घर दिया है, शौचालय दिए हैं, इतने सारे काम किए हैं, अटल सेतु हो गए, चाहे अटल टनल ब्रिज हो गए, सब चीज़ें, और इतने बड़े बड़े काम किए हैं, पाकिस्तान को भी घुटने पे ला के दे दिया है, और फिर भी उनको वोट मांगना पड़ रहा है। तो हम लोग के लिए बहुत शर्म की बात है, और फिर उनको तो आना ही नहीं चाहिए, वोट वैसे ही मिलेगा। तो और यहाँ के जनता मान चुका है कि जो इस बार मोदी जी वापस से आएंगे, तो क्या इस बार 400 पार आएगा? और क्या यानी मोदी जी को इतना प्रचार करना चाहिए? वो बोलते हैं ना, अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। तो बस इसीलिए हम दरवाजे पे जा रहे हैं, मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। 400 पार तो 101% होगा। मुझे डर इस बात का कि 400 पार की संख्या अब कितनी है। जैसे मैंने जब भी मुझे पूछा जाता है तो मेरे इस प्रभाग से मुझे 10,500 की लोगों ने लीड दिलाकर हम महानगर पालिका में भेजा। अब देखना है कि इसके आगे मैं मोदी जी के लिए क्या कर सकती हूँ। कितना वोट से आप इनको लीड दिलाना चाह रहे हैं? मैंने 15,000 का लीड बोला है यहाँ से मोदी जी के लिए, रविंद्र वायकर जी के लिए, जिनकी निशानी धनुष बाण है। हम जो पूरे ये जो कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं, जो मनसे के जो सुरेंद्र भाई हैं, हमारी वार्ड अध्यक्ष अनिता वानखड़े, हमारे सुशांत यादव जी हैं, हमारे एनसीपी के प्रवीण रांगले जी भी है। तो इस बार 15,000 ये वार्ड नंबर 57 से ये मोदी जी को हमारी तरफ से भेंट जरूर रहेगी। ऐसा बोलते हैं कि शिवसेना, बीजेपी और ये जो लोग हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, और ईडी और सीबीआई को धमकी से, डर से सिर्फ लोगों को अपने पक्ष में ले आए हैं। वोट तो आएगा नहीं, जीतेगा तो महायुति। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? हमने कभी भी जैसे हमारी जो विधायक है विद्याताई ठाकुर, उन्होंने हमको हमेशा यही सिखाया, हम मोदी जी के लोग हैं। हमको कभी किसी ने जाति धर्म में हमने कभी भी राजकारण नहीं किया है। आप किसी को भी पूछ लेना। अब वार्ड नंबर 57 में आपको पता है मेरा ऑफिस है, मैंने तो कभी किसी को पूछा भी नहीं कि भाई तुम किस धर्म से हो, तुम किस गली से आते हो। मेरा कर्तव्य है, लोगों ने मुझे जिता कर भेजा है तो उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार को ये देखने वाला है कि मैं कौन से जात का हूँ, कौन से प्रांत का हूँ। बस वो आग बंद करके मोदी जी को समर्थन देंगे, ये मेरा विश्वास है। इस इलेक्शन में ना असली नकली और गद्दारों की पार्टी, गद्दार, ये सब बहुत चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी टीका टिप्पणी चल रहा है, अभी शिवसेना के जो पार्टी उबाटे या यूबीटी बोले, तो वहाँ से भी एक चल के छन के आ रहा है, जो सिंधे साहब का जो लड़का है उनके चेहरा पे लिखा हुआ है गद्दार है, मेरा बाप गद्दार है। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? मैंने हमेशा राजकारण अपने अच्छा ही बोल के लोगों के बीच में जाकर वोट मांगा है। तो मैं मेरी मोदी जी कैसा है ना, वक्त भी नहीं है। मोदी जी ने इतना काम किया, ये लोगों तक लेकर जाऊं कि किसी और के बारे में सोचूं। तो मैं जो मेरा काम है 7 साल से नगर सेवक बोल के मैंने जो इस वार्ड में काम किया है, और मोदी जी ने देश भर में 10 साल से जो काम किया है, बस उसी के लिए
के लोगों के बीच में जा रही हूँ। मैं संजय राउत जी का भी बात करते हैं, वैसे तो बहुत लोग उनको सिर्फ नेता ही नहीं मानते, लेकिन वो उनका जो टीका टिप्पणी है उसके बारे में क्या लगता है कि वो किस तरह के लोग हैं? वो तो सवेरे आने वाला एंटरटेनमेंट चैनल है, हर कोई जानता है, मैं तो नहीं बोलती हूँ। आप इनमें से किसी को भी पूछ सकते हैं कि बस उसकी बातों को कितना प्रमुख दिया जाता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से दो चीज़ बोलना ज़रूर चाहूँगी कि मोदी जी ने हमेशा देश के हित में काम किया है। तो ये जो अफवाहें उड़ रही है कि मोदी आएगा तो संविधान बदलेगा, ओबीसी का आरक्षण, एससी का आरक्षण, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि उस संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, उस संविधान के अंतर्गत मेरी जैसी महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं ये देश में प्रतिनिधित्व करती है। चाय वाले का बेटा देश का पंतप्रधान बना है, तो किसके बाप में हिम्मत है संविधान बदलने की? ये नहीं होगा, इतना तो मुझे डेफिनेटली यकीन है। इसलिए हमारे से सामने श्रीकला पिल्ले जी तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता में से यहाँ से, और इनका इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्चस्व है, प्रभाव है, इनकी बातें लोग जानते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं। हम इनसे एक बार और हम जान लेते हैं कि एक पब्लिक को एक मैसेज संदेश क्या छोड़ना चाहते हैं अपने जनता के लिए, जो इनके क्षेत्र में क्या बोलना चाहिए। मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए कोई मैसेज संदेश? हाँ, खास करके महिलाओं के लिए आने वाली 20 तारीख को जो सोमवार है, यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शंस है, तो मैं खास करके महिलाओं को बोलना चाहूँगी जो हमेशा थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि भाई 2 नंबर का बटन है, ये मेरी निशानी है धनुष बाण, ये विद्याता ठाकुर जो यहाँ की आमदार है उनकी निशानी है धनुष बाण, ये रविंद्र वाइकर जी इनकी निशानी है धनुष बाण, और ये मोदी जी की निशानी है धनुष बाण। तो जोरदार उस दिन आप लोग बहुत संख्या में बाहर आके मतदान कीजिएगा, मोदी जी के लिए मतदान कीजिएगा जिनकी निशानी है धनुष बाण। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।